पूनावाला जी, मेरा सिंपल सा सवाल है, देश में जब हंगर इंडेक्स का कोई नंबर आता है, प्रेस फ्रीडम का नंबर आता है, तो विपक्ष किस तरह से नाच नाच के बताता है कि अरे भाई भारत का कितना बुरा हाल है। आज प्यू सर्वे अगर बता रहा है कि 77% लोगों ने कहा है कि भारत की डेमोक्रेसी फिट फाट है, तो आज इतनी चुप्पी क्यों? कह दीजिए ये भारत के लिए कितनी अच्छी खबर है और ये जो संविधान और ये जो लोकतंत्र खतरे में था वो अब नहीं रहा शायद। नाविका जी, आमतौर पे मैं जवाब इसका ऐसे दे देता हूँ कि जब भी यू सर्वे या हंगर इंडेक्स का कोई सर्वे आता है जो सरकार के लिए के खिलाफ होती है, सरकार किस तरह से मुजरे लगाती है कि ये सर्वे जो है गलत है विदेशी एजेंसीज के। लेकिन मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, जैसा जैसा कहा गया विपक्ष किस तरह से नाच नाच के सर्वे की बात करती है, तो मैं इस शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन सरकार ही उन फॉरेन एजेंसीज के सर्वे को कहते हैं फॉरेन एजेंसीज हमारे खिलाफ है, ये गलत सर्वे। आज एक फॉरेन एजेंसी के सर्वे को सर पे चढ़ा दिया, वही फॉरेन एजेंसी प्यू रिसर्च, जिसके कई सर्वेस को मैं आपके शो में आकर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे ये एजेंसी को कुछ भारत के बारे में पता नहीं, तो आज उस सर्वे को जो मानना है उनको मानना है। चलिए इन सारी चीजों को छोड़ देते, सवाल ये है कि क्या आज हमारे लोकतंत्र में, हमारे डेमोक्रेसी में फॉरवर्ड मूविंग हो रही है या हमारा डेमोक्रेसी पीछे जा रहा है या स्टैग्नेंट है। अगर हम ये भी मान लें कि स्टैग्नेंट है, कि जब भी मुझे आपके शो पे आने का मौका मिलता है भाजपा के प्रवक्ताओं का एक ही आंसर होता है, इंदिरा जी ने क्या, नेहरू जी ने क्या, राजीव जी ने क्या, सोनिया जी ने क्या। तो क्या हमारा डेमोक्रेसी फॉरवर्ड जा रहा है? क्या डेमोक्रेसी को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और हमें ज्यादा फ्रीडम नहीं लाना चाहिए और लिबरल नहीं होना चाहिए? सवाल बस इतना है। अगर हम जो हमारी डेमोक्रेसी है स्टैग्नेंट डेमोक्रेसी, उससे हम खुश है, तो मैं समझता हूं ये हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। और विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, उसे नाचना नहीं कहते। ठीक उसी तरह सरकार का जो बात है उसको मुजरा लगाना नहीं कहते। तहसीन पूनावाला जी, जी, आपने तो छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बना दिया। अगर आपको ये नाच नाच के कहना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस लेती हूँ अपने शब्द। नहीं, आप क्यों वापस लेती हूँ, पर ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि हंगर इंडेक्स के जब नंबर आते हैं तो आपका लहजा ये नहीं होता बात का, आपका लहजा होता है देखो 10 साल से मोदी हैं, मोदी ने कुछ किया नहीं है, प्रेस फ्रीडम देखिए, यहां प्रेस को इजाजत नहीं है, नरक में धकेल दिया है। मैं आपको पूछना चाहती हूं कि आज लहजा बड़ा बदला हुआ है हमारे सरकार का, शहजाद पूनावाला जी, ऐसा क्यों? तहसीन ने बोला कि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं या स्टैग्नेंट है। तहसीन से बड़े ईमानदारी से, पश्चिम बंगाल में आज ही सुबह मैं एक कार्यकर्ता से बात करके आया हूं, उसने चोपड़ा की वीडियो और जो एक और घटना हुई थी तालिबानी पिटाई की, उसको केवल शेयर किया, वो जेन्युइन वीडियो था, उसको कोलकाता पुलिस ने आधी रात को बुला लिया। ये फॉरवर्ड है या ये स्टैग्नेशन है? वहां पर 250 हमारे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। वहां पर संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कार और शाहजहां के साथ खड़ी थी सरकार। तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष 65 दलितों की हत्या की बात करना चाह रहे थे, यहां पर नेता प्रतिपक्ष तो उकसा रहे थे सांसदों को, वहां के नेता प्रतिपक्ष को सदन के बाहर कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। ये फॉरवर्ड है या स्टैग्नेशन है? मैं इंदिरा जी और राजीव जी की बात ही नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं। तेलंगाना में मीडिया के कर्मचारी को पीट दिया गया क्योंकि उसने वहां पर एक सच्ची खबर दिखाई। केरला में वहां पर जिस प्रकार से वहां पर हड़ताल हो रहे थे उसको कवर करने गए तो जर्नलिस्ट पर आक्रमण किया गया। ये स्टैग्नेशन है, ये फॉरवर्ड है? इसके बारे में बता दीजिए। और कर्नाटका में वहां पर अजीत भारती के खिलाफ केवल कोट करने के लिए एक वक्तव्य, उसको पुलिस कर्नाटका की यहां उत्तर प्रदेश में पकड़ने आ गई। ये फॉरवर्ड है, स्टैग्नेशन? और पार्ट कौन पढ़ा रहा है डेमोक्रेसी का? वो पढ़ा रहे जिसने फर्स्ट अमेंडमेंट लाया, वो पढ़ा रहे जिसने मजरू सुल्तानपुरी को जेल भेज दिया, वो पढ़ा रहे जिसने किशोर कुमार, आपके और मेरे किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए, इमरजेंसी लगा दी, जिसने 66A लाया, जिसने कुडनकुलम में सेडिशन में 9000 केस कर दिए, वो पार्ट पढ़ा रहे। परंतु एक ही सवाल है तहसीन पूनावाला, हमने तो ना आज की कोई रिपोर्ट का, ना पहले की कोई रिपोर्ट का ना स्वागत किया ना खंडन किया, पर जो लोग लगातार ये प्यू की रिपोर्ट को, अपने प्यू की रिपोर्ट आई है, जैसे मेरा ही प्यू ने रिपोर्ट दिया है, ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे, वो आज प्यू पर क्यों म्यू म्यू नहीं कर पा रहे? आज बताइए कि सेकुलर सन्नाटा क्यों है भाई? जो शोर मचाते सर्वे की रिपोर्ट आने पर वो आज, और ये रिपोर्ट ऐसी वैसी नहीं, ये प्यू की रिपोर्ट नहीं, ये प्यू बता रहा है कि 77% भारतीय लोकतंत्र से संतुष्ट है भारत में।
यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से। पर कौन जाकर विदेश में बोलता है लोकतंत्र में हस्तक्षेप हो? राहुल गांधी। कौन कहता है इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है? समाजवादी पार्टी। कौन कहता है कोर्ट पर व्यवस्था पर भरोसा नहीं? आम आदमी पार्टी। जो फैसला मेरे हक में हो तो मैं अंबेडकर जी की संविधान लेकर नाचूं, वरना मैं शरिया की वकालत कहीं करूं या कहीं पर संविधान को नीचा दिखाऊं। राजकुमार भाटी जी, विपक्ष का पूरा नैरेटिव इस चुनाव में यही था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश में डिक्टेटरशिप है, तानाशाह मोदी। आज मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो सर्वे आया है इसे देखकर क्या विपक्ष को दोबारा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि ये भारतीयों ने ही अपना व्यू दिया है जिस पर ये सर्वे आया है, और भारतीयों से ही सवाल पूछे गए थे, और उन्हीं में से 77% लोगों ने कहा है कि यहाँ लोकतंत्र ठीक है। और ये चुनाव के जो नतीजे हैं ये भी दिखाता है कि लोकतंत्र ठीक है। नहीं तो अब तक आप लोगों ने ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन को, तानाशाह को, प्रधानमंत्री को, सबको आपने कटघरे में खड़ा कर देना था। लेकिन आज आप भी खुश हैं, लेकिन मुंह से ये नहीं निकल रहा कि हाँ लोकतंत्र मजबूत है भारत में। कह दीजिए ना एक बार। नाविका जी, जब मैं डिबेट में बैठा आपकी, मैं उससे पहले मैंने रिपोर्ट देखी पीयू की, तो मैं ये सोच के बैठा था, ईमानदारी से मन बना के बैठा था कि हम इस रिपोर्ट को सेलिब्रेट करेंगे, इस पर खुशियां मनाएंगे, इस पर गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे बारे में है। ये रिपोर्ट भारत देश के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी सरकार के बारे में नहीं है। भारत के लोगों की लोकतंत्र में आस्था है और वो मानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये अच्छी बात है। लेकिन भाई शहजाद पूनावाला ने, मुझसे पहले आपने उन्हें बुलवाया, उन्होंने 20 उदाहरण गिनवा दिए अपने वक्तव्य में, 20, जिनसे सिद्ध होता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र भारत में खत्म किया जा रहा है। आपने भी अपनी रिपोर्ट में, जो आपकी रिपोर्ट है उसका भी मैं अगर विश्लेषण करूं तो ये इस बात का प्रमाण है जीता जागता कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि जब मीडिया सरकार का गुणगान करने लगे और विपक्ष को आरोपित करने लगे और विपक्ष के हर नेता में कमी निकालने लगे और विपक्ष की आलोचना करने लगे और विपक्ष की आलोचना के लिए बहाने ढूंढने लगे, तो लोकतंत्र खतरे में होता है। हमारे पड़ोस का जिला है शामली। शामली में एक मुस्लिम युवक को भीड़ ने पीट दिया, पिटाई के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो एक जाकिर अली त्यागी पत्रकार ने उसकी रिपोर्ट कर दी, खाली लिंचिंग शब्द लिखने पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। अभी शहजाद भाई गिनवा रहे थे, पता नहीं झारखंड और कहां पश्चिम बंगाल और कहां कहां, आपको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश में किसी भी कोई भी पत्रकार सरकार की रिपोर्ट कर दे, सरकार की कमियां दिखा दे। एक पत्रकार ने एक स्कूल में नमक से रोटी दी जा रही थी बच्चों को मिड डे मील में, उसके खिलाफ आपकी सरकार ने उसे जेल भेजा। एक दूसरे पत्रकार ने स्कूल में दिखाया कि दूध में पानी मिलाया जा रहा था, आपकी सरकार ने उसको जेल भेजा। एक पत्रकार केरला से आया था हाथरस की घटना रिपोर्ट करने, उसे 1-1.5 साल जेल में रहना पड़ा, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया और बाद में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। और नाविका जी, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में हेमंत सोरेन का जिक्र किया, आपने ये तो बता दिया कि उसे बेल मिल गई, लेकिन ये नहीं बताया कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। है ना भाटी जी, लोकतंत्र की निशानी है ना कि जुडिशरी चल रही है। जुडिशरी ने अरविंद केजरीवाल को भी बेल दी थी, कहा था कि चुनाव के वक्त आप बाहर आ सकते हैं। आप कहते हैं कि हम प्रभावित रहते हैं, पहले भी रिपोर्ट आती है, हम दिखाते हैं, आज भी रिपोर्ट आई, मैंने तो आपको बुलाया। यही तो लोकतंत्र है कि मैं आपकी प्रतिक्रिया मांग रही हूं तथ्य रख कर। अब आपकी प्रतिक्रिया ना मांगो तो लोकतंत्र खतरे में, आपकी प्रतिक्रिया मांगो तो लोकतंत्र खतरे में। मैंने कुछ फैक्चुअली गलत बोला, मैंने कोई तथ्य गलत रखे आपके सामने, लेकिन नहीं, आपका निशाना हमेशा एंकर पर होगा। ये लोकतंत्र की अगर निशानी है तो आपका लोकतंत्र बहुत दुरुस्त चल रहा है।